गई है हमारी। तो अब आपके सामने है वो लेक्चर तो मैंने ओपन ही नहीं किया। कमाल है भाई, आपने मुझे बताया ही नहीं, लेक्चर तो ओपन करना था। यहाँ से ये है, ये A2 की रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है ये। अब हम A1 पे जा रहे हैं। उसके बाद फिर उर्दू पे कहाँ पे आ गया, न्यू पे आना है, न्यू ग्रुप। और उसके बाद लेक्चर्स, फिर जाना है A1 ग्रुप पे और 3 पे। 3 यहाँ पे होता है। चले जी, ओके। सो फ्रेंड्स, अब ये देखें आप, आज हम पढ़ेंगे पर्सोनल प्रोनोमिन। ये लिखा लिखा पर्सोनल प्रोनोमिन, ये देखो पर्सन यानी कि वरना ये पर्सन यानी कि पर्सन्स को ये शो कर रहे हैं प्रोनाउन पर, के पर्सन क्या कि मैं तुम वो ही शीट वगैरह इसको शो करे। एक ये इश क्या होता है, आए, ये आपको पता है। डू क्या होता है, तुम। माइक को म्यूट करो भाई सलीम, या जो भी है माइक को म्यूट करो। इश क्या होता है, आए। डू Is होता है I, यू। you, ये क्या है, अकॉर्डिंग टू जर्मन। एक सेकंड, ever. ये एक सेकंड, ये माइक किसको, माइक को म्यूट करना तो सलीम। म्यूट 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 करो भाई सलीम, म्यूट। ये मैंने म्यूट कर दिया, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू, ये ई को ए कहते हैं, ये एया है। एया, इस पे मैं जोर दे, एया क्यों दो, अभी तक क्यों जोर दे रहा हूँ। एया, एया। और ये जी, क्योंकि आई ई को ई कहते हैं, जी, ये एस। एया मीन ही, जी मीन शी, एस मीन इट। एया जी एस, ही शी इट। ये वी आ गया, वी मीन वी। और ये एक और जी आ गया, ये जी है बड़े एस के साथ, ये है आप। जर्मन लैंग्वेज एक आप भी होता है। और ये एया है, और ये आई को ई कहते हैं, ये है ईया। ये एया, ये ईया, यानी कि ईया मीन तुम लोग जो मेरे सामने अभी तुम लोग बैठे हो। ये दानिश, मुनीबा और सलीम, ये तुम मेरे लिए, ये तुम लोग, ये आओ। Sir, langsam, please. ओके, यस आई स्लो langsam, ich langsam, ich langsam नहीं होता। Bitte. ओके, माफी चाहे, आई डू। जी का मीना दे, एक और जी आ गया। अब देखें, इस का मीना आए, डू का मी यू। ये एया जी एस, एया जी एस, ही शी इट। विया मीन वी। एक और जी आ गया, कैपिटल एस वाला जी, इसका मीन है आप। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि वहां पे पापा, मामा, बड़ा भाई, अंकल, दादा, अब्बू, कोई भी है, आंटी आ जाए, उसको वो जी नहीं कहते, उसको भी वो डू ही कहते हैं, यू कहते हैं। जी सिर्फ उनको, टीचर को, डॉक्टर को, वकील को, यानी कि ऑफिशियल तौर पे जी कहते हैं। अगर बॉस को जी कहते हैं, अगर वो भी आपको अलाउ कर रहा है या तुम मुझसे दूर से बात कर लो, तो आप उसको भी दूर से कहते हैं, दूर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप बात समझ लो। अच्छा, ईया होता है तुम लोग मेरे लिए, ये तुम तीनों बैठे हो तो मैं तुम लोगों को ईया कहूंगा, ईया। और उसके बाद क्या, एक और जी आ गया, ये है दे, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये हो गया है दे, इसको भी जी कहते हैं। अब मे भी तुम लोगों के माइंड में ऐसा, ये 3 जी आ गए, एक शी वाला, एक आप वाला, एक दे वाला। इनमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। जी, अब ये सब सारे पर्सनल पर हम तुम लोग को समझ आ गए, समझ आ गया ना। Yes, sir. तो फिर इसको एक दफा प्रोनाउंस, सलीम तुम प्रोनाउंस करके मुझे बताओ। मैं क्या तुम्हें करो। Sir, ish, हाँ, do, हाँ, ear, he, we, as, हाँ, फिर here, हाँ। we, फिर उसके बाद जी, आप, हे, तुम ईयो, लोग, ईयो, इसलिए मैंने कहा ईयो, एयर. क्योंकि आई को ई कहते हैं भाई। एया नहीं, एया तो ये है, आई का ई का ईयो। अच्छा, ठीक सर. एयर, हाँ,
फिर उसके बाद जी हाँ दे ये देखो ये एया एक एया ईया एया ईया ठीक है। या ई हाँ अब ये मुनीबा करो पर सारे Ich, सलीम du, म्यूट। हाँ ihr, sie, es, ईया नहीं एया। er. हाँ या Ich, du, er, sie, es, wir, sie, ihr, हाँ हाँ sie. हाँ ये तो हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन वर्ब पढ़ेंगे। पहला वर्ब पढ़ेंगे जर्मन लैंग्वेज का उसकी कंजुगेशन यानी कि कनेक्शन यानी कि वो पढ़ेंगे कनेक्शन कंजुगेशन क्या होती है अभी दिखाता हूँ। वो पहला सनी माइक को म्यूट करना। ये है जाइन वर्ब। सर मेरा माइक म्यूट है ऑलरेडी। नहीं म्यूट है ठीक है डन हो थैंक यू ओके। जाइन वर्ब है। जाइन वर्ब इसका मीन क्या इसका मीन है टू बी होना और इंग्लिश में इसका मीन है इज एम आर ये कहते हैं। आप लोगों को पता है जी कि इज एम आर इंग्लिश में कितना यूज होता है और कॉन्जुगेशन क्या होती है कनेक्शन का यानी कि ये जाइन वर्ब को यानी कि जाइन वर्ब खुद यूज नहीं होता इसकी फॉर्म्स हैं जैसे कि इज एम आर है ना इसकी जाइन वर्ब एक नहीं इसकी फॉर्म्स हैं जो कि पर्सनल पर जो अभी हमने पढ़े इसकी फॉर्म्स है जो यूज होती हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ यानी कि जो कनेक्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ। सबसे पहले इसकी जो फॉर्म है वो इश के साथ क्या होते हैं कनेक्ट वो है इश बिन। जैसे हमने पढ़ा इश बिन आसम वैसे इश बिन स्टूडेंट ये आपको पता है। इश बिन म्यूजिका इश बिन एडमिनिस्ट्रेटोरियन एडमिनिस्ट्रेटोरियन इश बिन स्टूडेंट ठीक है। ये तो आप इश के साथ जाएंगे फॉर्म कौन सी है बिन। दू के साथ जाएंगे यानी कि जैसे कहूँ दू बिस्ट मुनीबा दू के साथ जाएंगे फॉर्म कौन सी है बिस्ट है दू बिस्ट मुनीबा यानी कि यू आर मुनीबा। अभी ए जी एस के साथ जाएगी फॉर्म कौन सी है वो है इस्ट वो है इस्ट ए इस्ट सलीम के वो सलीम है जी इस्ट मुनीबा। अभी स्टूल क्या है चेयर है एस इस्ट स्टूल समझ गए यहाँ तक। ये जाएगी फॉर्म ये आपको लोगों को जुबान नहीं रटना पड़ेगा याद करनी पड़ेगी और उसके तो बाद सर हाँ जी सर थोड़ा स्लो बोले ओके नहीं समझने तो दे आप क्या कह रहे हैं। देखिए ये इश्क में आई एम डू बेस्ट यू आर ठीक है। एया इस्ट यानी कि ही इज जी इस्ट ही इज एस इस्ट इट इज ठीक है ठीक है। अब मैं स्लो हो गया हूं और है अब तुम लोग मुनीबा दानिश और सलीम प्यारे भाई माइक म्यूट करना। पापा माइक म्यूट करना। सर मेरा म्यूट है ऑलरेडी म्यूट है सर म्यूट था अभी तक। अभी अब म्यूट हुआ जो मैंने किया। अच्छा नहीं देखो सर म्यूट था। था अच्छा अब देखो तुम लोग मुनीबा सलीम और दानिश हो ये मैं कैसे यानी कि और इंग्लिश में होगा यू आर लेकिन यू आर यानी कि तुम लोग को कहते ईया तो मैं कैसे कहूँगा ईया जाइड ये क्या है जाइड ईया जाइड दानिश मुनीबा und सलीम ये जाइड आएगा। अब देखो इश बिन है दू बिस्ट है एस यस इस्ट है और यह जाइड है ये किसके पर्सनल प्रोनाउन को हम कंजुगेट करें ये जाइन की फॉर्म्स हैं जाइन बजाते खुद नहीं है यानी कि ये मैं हूँ तुम हो वो है वो लड़की है और तुम लोग हो ये है वो ये चीजें और क्या है वी आगे आएगा जी यानी कि आप हैं जैसे आप तुम लोग मुझे कह रहे हो आप टीचर हैं कि या फिर आप आजम है आप टीचर है क्या जी जिंड जी जिंड लेगा लेगा यानी कि टीचर इसको आपने लेरर नहीं कहना जर्मन वाले प्रोनाउंस करने का तरीका लेगा लेगा जी जिन लेगा आप टीचर हैं जी जिन लेगा आप टीचर हैं सर वो की आवाज निकल रही है हैं ये जो लेया बोल रहे हैं आप टीचर को लेगा
अगर आप एंड वाले आर को साइलेंट कर दो तो कैसे लेगा, लेगा, Layer. लेगा, एर लेगा, Layer. या लेगा। इसके और भी काफी वर्ड्स आगे आएंगे, फिर आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। लेगा, जीजिन लेगा, जीजिन लेगा। आप पीछे, अच्छा ये पीछे शोर मुनीबा के पीछे आया है, हाँ? आप टीचर हैं, ठीक है, ये हो गया है कि आप टीचर हैं। उसके ये देखो, उसके बाद जी देवा लिखा है कि वो स्टूडेंट्स हैं, दे आर स्टूडेंट्स। क्या उसके बाद भी जी जिन स्टूडेंटन, ये स्टूडेंटन, ये स्टूडेंट का प्लूरल है। जी जिन स्टूडेंटन के दे आर स्टूडेंट्स, उसके साथ भी जिंड है, इसके साथ भी जिंड है। अब ये देखो, और एक और देखो, ये देखो, और हम फ्रेंड्स हैं, ये फ्रेंडे, इसका मीन है फ्रेंड्स। वी आर जिंड फ्रेंडे। अभी देखो इस जी को, ये शीवल जी को आप कैसे पहचान सकते हो? इसके साथ इस टाइप। पहले तो बात ये है कि जब आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस जी की बात हो रही है। दूसरा, ये जी कैसे पहचानोगे? इसके साथ इस टाइप है, और ये जी के साथ ये जिंड आता है। और ये जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको इस जी का भी पता चल जाएगा ये किस जी की बात हो रही है। जब हम ये और आगे जाके डेफिनेशन और सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब देखो, इश बिन, du bist, er sie es ist, ihr seid, sie sind, wir sind। अब इसको मुनीबा प्रोनाउंस करेगी ताकि इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, तो फिर इसको ये आपने याद करेगी। चलो मुनीबा स्टार्ट हो जाओ। Ich bin या Studentin. Studentin. या स्टूडेंट, बिल्कुल। You bist. यू ना Du डू है, bist. Du bist. Okay. Du bist Student. Er. एर नहीं एयर, Er. Er. Sie. Es. Ist. Stuhl. स्टूल से एस के साथ आएगा, सिर्फ ऐसा ये, हाँ ठीक है, तुम समझ लीजिए। Er. Er. हाँ, Then. Er. ईयर, आई को ई कहते हैं, ईयर। और वो जो अल्फाबेट्स को अच्छे से याद करना, ईयर, ईयर, Ear. हाँ ईयर। Okay. Ear. सर सॉरी, आप सलीम को बोले ऊपर है। नहीं, मैं मैंने आपको इतना गौर से नहीं सुना मेरी एक्चुअली। बात तो सुनो। जब ये एस के बाद एक क्या कहते हैं इसका, Wide. बॉवल आ जाए ना तो एस जेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके। एस के बाद जब बॉवल आ जाए, और ई आई को क्या कहते हैं? जब इकट्ठा निकाल बड़ा क्या कहते हैं? ई आई जब इकट्ठा आ जाए तो क्या कहते हैं? So आई आ जाएगा, वो आई आ आई। जाएगा, आई के बाद निकालेगा तो जेड और आई क्या बन गया मुनीबा? क्या बन गया? Side. साइड। हाँ Side. हाँ, या साइड, या साइड। ये इजी हो गया। अच्छा अब आगे मुनीबा जय को सलीम तो पड़ेगा, मुनीबा जय को Sie sind क्या leer. लेगा, लेगा, एर लेगा, हाँ। का एक Sie बात sind और बताओ कि जरूरी नहीं कि तुम इसी वक्त परफेक्ट जनरल बात करो, ठीक है। अगर इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता कोई गलती भी है तो कोई बात नहीं है, जीजन लेगा। ओके ओके सर। सर एक्चुअली जो लास्ट वाली आपने लाइंस बोली है ना, मैं तब अवेलेबल नहीं थी। अच्छा चले, सलीम पहले बोलो या तुम बोलो। All right, sir. Ich bin Studentin. स्टूडेंट फीमेल कहते हैं स्टूडेंट को। Ich bin Student. हाँ, Du bist Student. या Er ist Boy. दानिश, Junge. एस दानिश नहीं, एस दानिश, Er ist Danish. या Sie ist Muniba. या Es ist Stuhl. genau,
er sieht Studenten. जीड है, जी सर, ये जीड है। अच्छा sieht, हाँ नहीं seit है सर, seit sorry, फिर सही करो। seit Studenten. या तुम 2 स्टूडेंट्स हो, बिल्कुल ठीक है, आगे। Sie sind Lehrer. या बिल्कुल ठीक है। Sie sind Studenten. या Wir sind Studentenfreunde. वी ने वी Sorry, wir sind Studentenfreunde. या स्टूडेंट या फ्रेंड, ठीक है। अब करो मुनीबा अपना आराम से, मुनीबा स्टूडेंट वगैरह कह रही सो लिस्ट भी ich bin du bist ये कर दो। Okay, okay. Ich bin, du bist, er ist, या sie ist, es ist, या er, seid, नहीं है, इया है। ihr. ऊपर वाला ए, हाँ, ये अल्फाबेट्स, मैंने कहा अल्फाबेट्स। अच्छा अच्छा, हाँ, रिपीट नहीं किया हुआ। अच्छा बीट, या अच्छा ठीक है। ऊपर वाला ए हाँ। और नीचे वाला ईयर, या हाँ er, ihr. Okay. Ihr seid, sie sind, sie sind, wir sind. या क्या नाम, उसके बाद देखो Okay. अब Seid. है कुछ वे फराग, यानी कि डब्ल्यू वे कहते हैं ना, फ्रागमेंट क्वेश्चन। वे फराग है कोई, ये जो है आवाज नहीं है, हमने पढ़ा वट है, ये वस है, वस मीन व्हाट, वेया मीन हु, ठीक है, हु। उसके बाद वो मीन वेयर, ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं पहले, मैं दोबारा बता रहा हूँ। वेयर वो है, या फ्रॉम वेयर हमने पढ़ा है, फ्रॉम वेयर। उसके बाद वो ही वेयर टू, कहाँ को। उसके वन मीन वेन, वन ये एक को आ कहते इसलिए वन, वेन नहीं कहना, वन वेन तो इंग्लिश में वन है, जर्मन में वन। इसके बाद वी मीन हाउ, वाहूम मीन वाई, वाहूम वाई। अच्छा उसके बाद गेन हमने पढ़ा टू गो जाना। अब हम पढ़े कुछ थोड़ी सी स्मॉल टॉक पढ़ गए। ये क्या है, विगेट्स, वी गेट्स, इसका मीन क्या लिखा हुआ है, क्या हाल है। कल मैं जब पढ़ूंगा मैं कहूँगा हालो गुटन टाग फ्रेंड, हमने पढ़ा फ्रेंड फ्रेंड्स, हालो फ्रेंड, वी गेट्स, क्या हाल है। तुम लोग कहोगे या गुड, या फिर मैं तुम लोगों से कहूंगा alles klar, alles klar मीन ऑल क्लियर, alles और क्लियर, ये स्लैंग है, alles klar, ठीक है, ऑल क्लियर सब ठीक है, यानी कि जैसे उर्दू में सब ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद क्या है, एक और देखो, ये क्या है, वी गेट एस दिया, ये दिया क्या है, इसका मतलब है कि तुम्हारा क्या हाल है। Sir, sorry to interrupt, but Danish is saying that screen is not appearing. दानिश भाई बात सुनो, बात यह है कि तुम्हें देखो वर्ड देखो, विगेट्स का मतलब है क्या हाल है, विगेट्स, alles klar, ऑल क्लियर। मैं कल कहूंगा या हेलो alles klar, मैं फिर आर क्लार alles klar भी क्या, क्लार आर बोला, alles klar आर नहीं बोला, ठीक है। आप लोग बोल सो alles klar कह सकते Alles klar. alles klar, ऑल क्लियर। अच्छा उसके बाद ये देखो, ये क्या है, वी गेट एस दिया, ये दिया को हमने आगे जाके पढ़ना है डिटेल से। इसका मीन है तुम्हारा क्या हाल है उर्दू में। और अच्छा। या फिर अगर तुम लोग रिस्पेक्ट से पूछना चाहते हो जिसको तुम लोग नहीं जानते, तो क्या कहोगे, वी गेट एस इहनन, इहनन क्या होता है, आपका क्या हाल है, वी गेट एस इहनन, आपका क्या हाल है, ठीक है जी। तो फिर आप इसका सिंपल आंसर है, पहले था कि दांगे दांगे कि शुक्रिया कि तुमने पूछा, उसके बाद गुड, सिंपल, ठीक है। मैं कहूँ जी हाँ भाई विगेट्स क्या हाल है, गुड, बस। उंड दिया, और तुम्हारा क्या हाल है, मैं कहूँ जी कि आओ गुड। अब ठीक है, मैं तुम लोग से भाई दू से बात कर रहा हूँ, दू सलीम दू मुनीबा, तो तुम लोग भी मुझसे दू से बात कर सकते हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम लोगों से पूछूं, हाँ भाई विगेट्स दिया,
तुम्हारा क्या हाल है? तुम लोग ये danke gut und dir और तुम्हारा, तो मैं कहूँगा auch gut, auch में also gut ठीक है, मेरा भी ठीक है, also ठीक है। oder oder या भी oder oder मीन और मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कहूँगा मैं कहूँ यहाँ विगेतस दिया, तुम्हारा क्या हाल है? तुम कह सकते हो इस ये कहने की बजाय तुम कहोगे एस गेट मिया गुड। मैंने कहा तुम्हारा क्या है, तुम कहो जी एस गेट मिया गुड के मेरा हाल ठीक है। ये कंप्लीट आंसर, मेरा हाल ठीक है। उन दिया और तुम्हारा और इन्हें और आपका। अगर मैं तुम लोगों से ये कहूँ या हेलो मुनीबा वी गेट एस इहनन दिया के बजाय इहनन कहूँ कि आपका क्या हाल है, तुम लोग कहोगे या mir geht es gut या es geht mir gut, मेरा हाल ठीक है। und ihnen यानी अगर बंदा जैसे पूछेगा और वैसे आप कहोगे। अगर वो दिया से कहे तो दिया से आंसर देना, अगर वो इन्हें से पूछे तो इन्हें से कि es geht mir geht es gut, मेरा हाल ठीक है। und ihnen और आपका, ठीक है, ठीक है। ihnen ये लफ्ज क्या है बोलो जरा, ihnen, क्योंकि देखो Ignorant. ihnen, हाँ Ignorant. हाँ ये दिया। Dear. अच्छा, अब मैं तुम लोग से एक मिनट और ओडा, ओडा क्या है? या फिर या कहोगे मैंने पूछा जी विगेतस दिया तुम्हारा क्या हाल है, तुम या कहोगे मिया गेतस को। Neither. ये मिया जो है ये पहले भी आ सकता है, ये ऐसे ही बाद में आ सकता है। मिया गेतस को कि मेरा हाल ठीक है, और दिया और तुम्हारा ये इन आपका। अब मैं पूछूंगा सलीम तुमसे, हेलो सलीम वी गेतस दिया, अब क्या कहोगे? Es geht mir gut und Ihnen. मैं दिया का एक पूछा, ठीक है, तुम दिया का। हाँ सलीम हेलो विकेटस दिया। Danke, gut. Dir Ihnen und Ihnen. हाँ दिया एक मिनट मुनीबा विकेटस दिया। मुनीबा विकेटस दिया। मुनीबा किसे लिखा गई? जी सर। मुनीबा की I'm not available नहीं for speak कह रही है। शी इज देयर बट आई डोंट नो वेयर। ओके सलीम विकेटस दिया। Es geht mir gut und Ihnen. हाँ उन दिया को, क्योंकि मैं तुमसे दिया से पूछा एज अ फ्रेंड विकेटस दिया। अच्छा अच्छा फिर ठीक है सर, मैं जी कह रहा हूँ, हाँ आप बोल रहे हैं ना। हाँ Es geht mir gut und dir. और या मैं कहूँ या एस के मैं कहूँ या आगूश दांखे फिर स्पीकर भी शुक्रिया। ठीक अगर मैं सर। तुमसे कहूँ या विगेत सीनन तो फिर क्या कहोगे? Wie geht es Ihnen? हाँ तो es geht mir gut und Ihnen. या अब ये क्वेश्चन और आंसर दोनों याद करने, क्योंकि तुम कल पूछोगे मुनीबा से और मुनीबा शायद पूछे तुमसे, दोनों याद होने चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आंसर याद करने हैं, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा उसके बाद क्या है? 3 बजे के बाद आई थिंक उससे दानिश फ्री होना, तो दानिश फ्री हो गया। अच्छा अगर तुम लोगों की हालत ठीक नहीं है कोई, तो कह सकते हो मिया कि मैंने पूछा wie geht es दिया, तुम कहो जी मिया गेट एस निश्ट कूल, ये है अच्छा हाँ निश्ट कूल कि मैं हाल ठीक नहीं है। Wie geht es nicht gut. हाँ मिया गेट निश्ट कूल। या अगर गुजारा हो रहा है तो कह दो या विगेसिया या गेस Jetzt गुजारा हो रहा है। ich bin krank. अगर बीमार हो को ich bin krank, क्योंकि आपको सही। पता है इश्क का बिन आता है ich bin krank, ich bin krank, बीमार। krank में बीमार, मैं बीमार हूँ, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको एक अब नई चीज दिखाऊंगा, और वो क्या है, अब इसको चीज को आप लोग गौर से देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ये देखो यहाँ पे जो हमने ये यहाँ पे देखा ये कि es geht mir gut मेरा हाल ठीक है, oder mir geht es gut मेरा हाल ठीक है। यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, ये मिया को यहाँ पे लगा दिया, ये मिया को यहाँ पे लगा दिया, ऐसे है ना।
जी जी सर। पर यहाँ पे ये गेट सेम पोजीशन पे रहा है ऐसे। एग्जैक्टली सर। इसे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि जो वर्ब है ना, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसकी पोजीशन सेकंड ही रहती है। बिल्कुल सर। जब भी हम जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे स्टे करता है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ठीक है। इस गेट सर, ये गेट जो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। ये GEHT जो है हाँ जी। गेट, इसकी मीनिंग क्या है सर? ये भाई ये जो है ना कि मेरा हाल, ये इसकी लफ्जी मतलब है कि मेरा हाल अच्छा जा रहा है, इसके लफ्जी अच्छा, जा रहा है, हाँ, वर्ब है सर। इसके लफ्जी मतलब ये वर्ब है, यानी कि एक अच्छा, सेंटेंस में वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। राइट सर। अब मैं आपको सेंटेंस में आके दिखाऊंगा। हम्म, आप देखो, मुनीबा है कि नहीं है? मुनीबा बिजी हो गई है, कभी रिकॉर्डिंग हो रही है, चलें। अब देखो, मुझे ये बताओ कि हमें पहले दानिश है, दानिश मैंने कहा था पहला लेक्चर तैयार करना। अच्छा, सर अवेलेबल हूँ मैं। हाँ, सर अवेलेबल हूँ मैं। तो फिर मुनीबा मुझे ये बताओ कि जी तुम मुझे बताओ कि मैं मुनीबा हूँ, इसे क्या कहते हैं? हमारे पहले लेक्चर में पढ़ा, मैं मुनीबा क्या होगा? Ich bin Moniba। इश बिन मुनीबा। तो मुझे ये बताओ कि जी इसका क्वेश्चन कैसे होगा? आप कौन है, राइट? यही होता है क्वेश्चन, आप कौन है, यही क्वेश्चन होता है ना, बताओ। हाँ, यही होता है ना, वैसे यही होता है। आप कौन हो उर्दू में क्या होगा भाई, आप कौन है? तो आपको जी मैं मुनीबा हूँ, यही होता है ना। अरे बोलो ना, हाँ मैं सलीम, ऐसे ही होता है ना कि मैं सलीम को, मैं आप कौन है तो आपको मैं सलीम हूँ, ऐसे ही है। जी जी सर, जी जी तो बिल्कुल। फिर आप जी जी पहले क्यों नहीं कहते? क्या चीज सर, आप मुनीबा से बात कर रहे थे, दैट्स व्हाई आई डिडंट। अच्छा, मुनीबा मुनीबा उधर क्यों नहीं बोल रही आज? मुनीबा क्या बात है? अच्छा, अब जो भी क्वेश्चन यानी कि व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, जब भी इंग्लिश में आते हैं, कहाँ ये उसका इसकी हमेशा पोजीशन पहली होती है। ठीक है। अब ये अच्छा, बताओ कि कौन को क्या यहाँ पे क्या कहते हैं, इसकी पोजीशन पहली लगाई, कौन क्या कहते हैं? वेयर को। कौन? कौन को क्या कहते हैं? हु को क्या कहते हैं? व व वेयर वेयर वेयर। वे सॉरी, वे इसको हमने लगा दिया पहली पोजीशन पे। वे। वेयर। और आपको क्या पढ़ा हमने, क्या कहते हैं? सर वो था ना, क्या कहते हैं, या सी, जी जी। पढ़ा, जी हमने लगा दिया। और मैं अभी आपको शायद याद ना हो, जी के साथ जाइन की कौन सी फॉर्म आ रही है, क्योंकि हमने ये वर्ब है, ये जिंद। जाइन वर्ब है, हाँ ये वर्ब है। ठीक है, पहला वर्ब है, इसके साथ जाइन की हाँ फॉर्म है जिंद। और मैंने अभी बताया कि जाइन जिंद की वर्ब में सेकंड प्लेस पे आता है, और ये सेकंड प्लेस पे आ गया है जिंद, लेज। ये बन गया है जी क्वेश्चन। आप कौन है? तो अब आप कहोगे जी, इसका आंसर होगा जी इश बिन सलीम, इश बिन मुनीबा, इश बिन आसम। तो इसका मतलब, एक्सक्यूज मी सर, वेयर जिंद जी। आप कौन है? आप कौन हो? या हु आर यू? आप कौन हैं, सॉरी आप हैं। कौन हैं? आप कौन हैं? सही ये सही सर। हाँ। वेयर अभी जिंद जी। अभी दूसरा आंसर क्या पढ़ा था मैं फोर्थ डिलोग में, मुझे सर बताओ। दूसरा कुछ? हाँ, दूसरा आंसर को क्या पढ़ा था? तुम में से सर ये तुम दोनों में से आंसर जो देगा वो जीत जाएगा। दूसरा आंसर क्या पढ़ता है इंट्रोडक्शन में? सर ईस्ट, बीस्ट। नहीं, आंख पहले लेक्चर में दूसरा आंसर क्या पढ़ा था? क्यों सर वीर, वी। नहीं, आंसर क्या पढ़ा था याद, मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है मुनीबा? बताओ भी सलीम। सर इश बिन सलीम, तो इसका ये तो यही वो आंसर ये होगा ना। दूसरा था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये था। अच्छा, पहले लेक्चर में। हाँ पहले वही तो मैं, हम्म, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल। मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये वो दिन पाकिस्तान अरे सर भाई, सर। मैं पाकिस्तान से आया हूँ, ये इसको क्या कहते हैं, ये हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में।
वानन इस तरह कुछ था सर। ना मैं याद नहीं किया मैंने सर कल। इश्क कौमा इश्क कौमा आउट या पाकिस्तान। कौमा पाकिस्तान। पाकिस्तान। इसका बिल्कुल इसका क्वेश्चन उर्दू में क्या होता है, आप कहाँ से आए, राइट। सही। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं, और इसको जो है कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर को आपके सामने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो है वो From है where? वो Word. है, क्योंकि वो वो है, ये इसको मैंने लिख दिया पहले। अब मुझे बताओ आपको क्या कहते हैं, आपको जी। जी, एग्जैक्टली, इसको मैंने जी लिख दिया। और जी वर्ब तो नहीं है सेकंड प्लेस पे। अभी आना को क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है आना, ये मैंने आपसे कहा था, ये वोकैबुलरी को याद करना पूरे लाइक पूरे कोर्स में काम आएगी। आने को क्या कहते हैं, कौमा क्या कौमा कॉमा, इसकी कंप्लीट फॉर्म कॉमा की क्या है, यार कंप्लीट फॉर्म जो मैंने याद करवाई थी। मुनीबा तुमने मुझसे पूछा सर हम A1 कर लेंगे, मैंने कहा जब तुम लोग मेरे लेक्चर को तैयार करो 6 पे कर लोगे। इसकी कंप्लीट फॉर्म थी कॉमन, हाँ, तो ये है वर्ब सेकंड प्लेस पे आ गया, इसका मीनिंग वो है कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं, तो इसका आंसर इश्क में पाकिस्तान। ठीक है, इसको में उस पाकिस्तान तीसरा सर। या अब इसके बाद तीसरा आंसर क्या था ये बताओ, तीसरा आंसर क्या था, किस चीज का सर? पहले लेक्चर में। सर आप क्या करते हैं? नहीं, हाँ मैं रहता हूँ लाहौर में, सियालकोट में, या ओके ओके। हाँ अब हाँ, याद आया, क्या था? हाँ क्या था, टिक टिक आइंस, टिक टिक zwei, टिक टिक drei, टाइम ओवर, ich Ich wohne, bin, ich bin Musiker. चुप कर, ich wohne, वो आया था सर ich जॉब का। wohne, ich wohne in Lahore, ich wohne in Sialkot, ich wohne अच्छा अच्छा in अच्छा अच्छा। Chitral, यही था ना, बिल्कुल जी 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 जी। ich wohne या ये हो गया। अब है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, इसका क्वेश्चन कि भाई आप कहाँ रहते हैं, राइट। जी जी जी। कहाँ की पोजीशन है पहले, कहाँ को क्या कहते, वेद को क्या कहते हैं, तुम लोगों के सामने क्या कहते हैं, Ich wohne। कहाँ को क्या कहते हैं, एक ही बात मैंने पूछा कहाँ क्या वो कहते हैं, वो आ गया। फिर वो आपको क्या कहते हैं, आपको जी। जी आपका। अब रहना को क्या कहते हैं, wohne। वो 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 ने की कंप्लीट फॉर्म, बड़ा इजी wohne। है, वो बड़ा इजी है, एंड हमेशा ई एन से होता है, वो न, wohnen। wohnen। वो बोनस ही हो गई, आप कहाँ रहते हैं, लो ये क्वेश्चन आ गया। वो वोनेंसी, अब मैं कल आप लोगों से पूछा हेलो, वो वोनेंसी, आप लोग ने आंसर इशवोनेन यहाँ, इशवोनेन लाहौर, इशवोनेन कराची, इशवोनेन बड़ा, ये आप, ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछूंगा आपने आंसर दे देने हैं। अब ये, सही है। अब अगला, आप अगला था ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या, यानी कि आप ऑक्यूपेशन, आप मुझे आंसर दो। ये तो मुझे ये सलीम दे देगा, इसलिए मैंने दे भी दिया। हाँ भाई, सर ich bin Musiker म्यू नहीं, Wohnberuf। म्यू नहीं, क्या, मू, हाँ मूजिका, Musiker हाँ, right। इसी Ich bin मूजिका, Musiker Musiker हाँ। Wohnberuf। अब है जी, आप ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या है, क्या की पोजीशन आ गई है पहली, उसके बाद आपको पता क्या कहते हैं, जी, जी के साथ कौन सी फॉर्म आती है, ये नीचे लिखा हुआ है, जी के नीचे एग्जैक्ट नीचे क्या, हाँ जी के एग्जैक्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, Sie sind। जिंद, जी जिंद, बस जिंद जी। अब है फोन है फ्रॉम, ठीक है, ऑक्यूपेशन को क्या कहते हैं,
Won यार Beowulf. बेवकूफ ले जी, ये बन गया एक और। अब मैं अगर पूछूं आपसे कल कि was sind Sie von Beruf, तो आप कहोगे ich bin des von Beruf, ich bin Lehrer von Beruf, ich bin Administratorin von Beruf, ich bin Musiker von Beruf, ich bin Polizist von Beruf। Right, sir. हाँ, इश पे आगे आ गया है हमारा। आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था आप बताओ। जी सर, लास्ट क्वेश्चन बताओ। पहले लेक्चर का। हाँ जी, उसका आंसर क्या। Ich bin Musiker नहीं, ये von बता दिया, Beruf. ये बता दिया, अगला बताओ। तो क्वेश्चन क्या है सर? नहीं 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 नहीं, उसका आंसर दो मुझे। अच्छा 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 अच्छा, किसका आंसर सर? मुनीबा आप बताओ लास्ट आंसर क्या था पहले क्वेश्चन, पहले लेक्चर में, अगला इंट्रोडक्शन। अच्छा अच्छा सर, आपने एज का नहीं पूछा था? हाँ जी, वही एज का बताओ आंसर। हाँ, क्या कहते थे सर एज को? हाँ बोलो। एज को क्या कहते थे सर? सॉरी सर। आर्ट। आल्ट। हाँ आल्ट, बिल्कुल आल्ट। हाँ, मैं हूँ इतने साल का, मैं हूँ इसके Ich साथ। bin, हाँ ich bin, हाँ ich bin, सबर सर, 7 हाँ und 30, या गुड। 30. हाँ आगे। Ich bin, äh, ich bin, sorry sir, मैं आ रहा हूँ. Ich bin 7 und 30 alt. यार ईयर्स। Jahre alt. Year old. Sir, Jahre alt. हाँ जी, कि मैं 30 ईयर्स का हूँ, ओल्ड हूँ। Sir, please write it for us, sir, in the lecture. अब ये जो है ना भाई, आपके पास पहला लेक्चर है, अब इसका क्वेश्चन है आपकी एज कितनी है। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ को क्या कहते हैं आपके सामने, वो वी कहते हैं। वीवी. ओल्ड को क्या कहते हैं, आल्ट, ठीक है। alt. अच्छा. अभी आपको क्या कहते हैं, जी। और जी के साथ यानी कि कौन सी फॉर्म, ये वाली। ले ये गोरू को Wie alt sind Sie? मैं पूछूंगा कल आपसे एक क्वेश्चन, वी आर जेन जी, तो आप अपनी एज बतानी है। अगर मुझे वो है कॉमन जी, तो आप बताना मैं कहाँ से आया हूँ। अगर मुझे वो जी, तो आप बताना मैं कहाँ रहता हूँ। अगर मुझे वया जिंजी आप कौन है, तो आप बताना मैं कौन हूँ। तो मुझे आपका बैरूफ क्या है, तो आप एक अपना बैरूफ बताना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, ये मैं आपको शेयर कर सकता, क्योंकि ये मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने आगे पढ़ाने होते हैं, ये ऐसे लिख के। मेरा ख्याल है अब आप लोगों को ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सारे मैंने बताया आपको कि जो वर्ब की पोजीशन क्या है, ये जो है ना सेकंड प्लेस पे है। सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होती है। आगे हमने और भी सेंटेंसेस बनाने हैं। ये तो मैंने आपको से एक डेमो दिया, हल्का सा एक वर्ब बताया है। क्यों भाई, सलीम समझे। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ भाई मुनीबा, आपकी प्लेसमेंट आपने हमें बता दिए सर. ये लो, ये है। और आखिरी क्वेश्चन भी मैं सेंड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते Wie alt sind Sie? हैं। मुनीबा ये तो नहीं तेज था ना, ये तो लंग से एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल से बताया। क्यों भाई। ले जनाब, Wie ये मैंने आपको बताया, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए पहले लेक्चर में। अब जो है ना चौथा लेक्चर पढ़ने के लिए आपको ये वाला लेक्चर आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। आपको ठीक है. क्वेश्चन वगैरह आने चाहिए, ठीक है। हर लेक्चर को मैंने बड़ी तरतीब से सेट किया है, ठीक है।